सुप्रीम कोर्ट के हड़काने सुनवाई की डेट निकल जाने और तो और सीजीआई संजीव खन्ना के सख्त होने के बावजूद जिस नोटिस का जवाब पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने नहीं दिया, वो ही सारा सच मुख्य चुनाव आयुक्त बनते ही ज्ञानेश कुमार ने उगल दिया है। जी हां, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और इस खबर के सामने आने के बाद मोदी सरकार को डबल झटका लगा है। अब ऐसे हालातों में सवाल खड़ा होता है कि क्या राजीव कुमार को अगले 3 महीनों में जेल होने वाली है? क्या महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजे पलटने वाले हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में चुनाव आयोग घुटनों पर आ गया है। तो फिलहाल कोर्ट में क्या हुआ है आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले राजीव कुमार कैसे बुरी तरीके से फंस गए हैं फटाफट से बता देते हैं। सबसे पहले आप खबर देखिए आज तक की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि पोलिंग बूथ पर वोटर्स की संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 क्यों की, सुप्रीम कोर्ट ने ईसी से मांगा जवाब। तो 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस सुनवाई को सीजीआई संजीव खन्ना की बेंच ने खुद किया और सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की सुप्रीम कोर्ट में हालत खराब हो गई। आपको बता दें कि चुनाव आयोग से सवाल किया गया कि आखिर कैसे महाराष्ट्र के चुनावों में प्रत्येक पोलिंग बूथों पर वोटर्स की संख्या को 1200 से बढ़ाकर 1500 कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने ऐसा फैसला क्यों लिया है और किस आधार पर लिया है? जब सवाल किया गया तो चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं दे पाया और जब जवाब नहीं दे पाया तो सीजीआई संजीव खन्ना की तरफ से चुनाव आयोग को नोटिस थमाते हुए 3 में जवाब तलब किया गया और अगली सुनवाई की तारीख को 27 जनवरी मुकर्रर किया गया। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि 27 जनवरी भी निकल गई है, नोटिस का समय भी निकल गया है, राजीव कुमार रिटायर भी हो गए हैं और नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आ भी गए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी अभी तक सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब निकलकर सामने नहीं आया है। और तो और खबर यह निकलकर सामने आई है कि महाराष्ट्र में आखिर के 1 घंटे में 76 लाख से ज्यादा वोटिंग को दर्ज किया गया है। इसको लेकर भी बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है और चुनाव आयोग को नोटिस थमाकर जवाब तलब किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस थमाया है और हाई कोर्ट ने भी नोटिस थमाया है, लेकिन चुनाव आयोग है कि जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अब इसी मसले से जुड़ी एक याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है और यही खबर का मेन पॉइंट है। आपको बता दें दिल्ली हाई कोर्ट में कांग्रेस के सांसद हैं रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने याचिका लगाई है और याचिका लगाते हुए महाराष्ट्र और हरियाणा की मतदाता सूची मांगी है। वोटर लिस्ट मांगी गई है 2009 से लेकर 2024 तक। इसी पर जब सुनवाई हुई है हाई कोर्ट में तो चुनाव आयोग के वकील की बोलती बंद हो गई है। आपको बता दें चुनाव आयोग के वकील ने कोर्ट में खड़े होकर कह दिया है कि हम लिस्ट दे देंगे और जल्द दे देंगे और तो और राहुल गांधी के सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे, तथ्यों के साथ दिए जाएंगे, लिखित में दिए जाएंगे। तो ये जवाब दिया गया है, चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है और जब से ये जवाब दिया गया है बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें ये जवाब देकर दिल्ली हाई कोर्ट में चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंस गया है। जाने माने वरिष्ठ वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने चुनाव आयोग की लंका लगाकर रख दी है। अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली हाई कोर्ट में खड़े होकर साफ कह दिया कि इस तरीके से काम नहीं चलेगा कि हर बार कह दो कि उत्तर दे देंगे, उत्तर दे देंगे। उत्तर देना होगा। आपने ये कहने में उत्तर दे देंगे 2 महीने से ज्यादा का समय लगा दिया है, अब ना जाने आप उत्तर देने में कितना लंबा समय लगाने वाले हैं। ऐसे हालातों में हाई कोर्ट को सख्त एक्शन लेना चाहिए और तो और समय सीमा को निर्धारित करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी ने कमान संभाली है, चुनाव आयोग के वकील की लंका लगाकर रख दी है। फिलहाल इसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो गई है। राजीव कुमार के हटते ही कैसे ज्ञानेश कुमार ने मोदी सरकार को फंसा दिया है, इसके लिए आप हाई कोर्ट का फैसला सुनिए। देखिए लाइव लॉ की खबर में साफ लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग के इस रुख को रिकॉर्ड में लेते हुए याचिका का निपटारा किया जाता है कि प्रतिनिधित्व पर यथासंभव शीघ्रता से निर्णय लिया जाएगा और आज से 3 महीने से अधिक समय नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस एक आदेश ने भारतीय जनता पार्टी को फंसा कर रख दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने
चुनाव आयोग को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि आज से 3 महीने के अंदर तत्काल प्रभाव से कांग्रेस को वोटर लिस्ट प्रोवाइड कराई जाए। कायदे से मैं आपको बता दूं कि वोटर लिस्ट को इलेक्शन कमीशन की साइट पर हर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के दौरान अपलोड कर देना चाहिए, लेकिन राजीव कुमार ने अपने कार्यकाल में ऐसा किया नहीं और नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी बचते बचाते हुए निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और तो और दिल्ली हाईकोर्ट में खड़े होकर कह दिया है कि हम जवाब दे देंगे। आपको बता दें, चुनाव आयोग के वकील की तरफ से कोई मजबूत दलील नहीं दी गई तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कह दिया कि जवाब दे देंगे। क्या होता है, जवाब दो, वो भी 3 महीने के अंदर जवाब देना ही होगा। आप देख सकते हैं, पहले तो राजीव कुमार ने किसी तरह का कोई जवाब दिया नहीं, वोटर लिस्ट को दिया नहीं, हर एक फैक्ट को छुपाया। महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा के विधानसभा चुनावों में क्या हुआ ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिलहाल अब ज्ञानेश कुमार ने मोदी सरकार को फंसा दिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो आखिर के घंटों में 76 लाख से ज्यादा वोटिंग को दर्ज किया गया है। इसी को लेकर विपक्ष ने लगातार चुनाव आयोग से सवाल किया है। चुनाव आयोग ने किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया तो आरटीआई दाखिल की गई और आरटीआई में पूछा गया कि जब चुनाव का समय खत्म हो जाता है तो प्रत्येक वोटर को एक टोकन बांटा जाता है, इस टोकन की जानकारी हमें दी जाए। इस पर आरटीआई में भी कह दिया गया कि जो जानकारी आप हमसे मांग रहे हैं वो जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। आप देख सकते हैं कि चुनाव आयोग अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। साफ दिखाई दे रहा है कि चुनाव आयोग को ये नहीं पता है कि महाराष्ट्र में आखिर 76 लाख वोटर्स आ कहां से गए हैं। और बात यहां पर सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है, अगर हरियाणा की बात की जाए तो आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से सारी की सारी हदें ही पार हो गई। ईवीएम 99% चार्ज से लेकर किस तरीके से वोटर लिस्ट में धांधली हुई है, ये खबरें अपने आप में साफ करती हुई नजर आ रही हैं। लगातार 20 सीटों पर फिर से विधानसभा चुनाव करवाने की डिमांड की गई, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई गई, लेकिन इस याचिका को चंद्रचूड़ ने खारिज कर दिया। तब तो याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन फिलहाल अब दिल्ली हाईकोर्ट में एक्शन हुआ है और कितना तगड़ा एक्शन हुआ है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ साफ कह दिया है कि 3 महीने के अंदर वोटर लिस्ट जो महाराष्ट्र की है, हरियाणा की है, 2009 से 2024 की है, उसको जारी कर दिया जाए। अब ऐसे हालातों में जब वोटर लिस्ट निकल कर सामने आएगी तो राजीव कुमार का क्या होगा, सवाल तो इस बात का खड़ा होता है। आपकी क्या राय है, क्या महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव पलटेंगे? और अगर चुनाव नहीं पलटेंगे तो क्या राजीव कुमार को 3 महीने के अंदर जेल होने वाली है? इस सवाल के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।